हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी माइंड सुबह शुक्ला में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो त्रिभुज की परिभाषा हम पहले जानेंगे। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा है किसी समतल में तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनाई गई बंद आकृति को हम जो है क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं देख सकते हैं आप लोग, ये तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी बिंदु। ठीक है, और इनका तीन कोण जो है, इनके तीनों का योग जो है कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, कितना होता है, 180 अंश होता है इनके कोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीन भुजा होती है। ठीक है, जैसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ठीक है, इसके बाद तीन कोण भी होते हैं इसके, एक दो तीन, तीन कोण होते हैं और साथ में तीन शीर्ष भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब त्रिभुज का वर्गीकरण समझेंगे, यानी कि त्रिभुज को कुल कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम त्रिभुज को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा जो है वो है कोणों के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। हम पहले बात करेंगे कि भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर कितने हैं, तो तीन हैं। कौन कौन से हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी जो तीनों भुजाएं हैं वो असमान होती हैं। जैसे एक आकृति समझ लीजिए कि ये एक आकृति है, इसमें ये दो है और ये एक है और ये तीन है, ये तीनों भुजाएं क्या है, असमान है। ठीक है, इसके बाद समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार है, जैसे इस पर एक है, इस पर एक है और इस पर एक। इसकी तीनों भुजाएं क्या है, इसकी तीनों भुजाएं समान है, तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहेंगे, तो जिनकी दो भुजाएं समान हो तथा एक भुजा जो है वो असमान हो, तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार रहेगी, जैसे ये दो है और ये भी दो है और ये एक है। ठीक है, इसकी दो भुजाएं क्या है, समान है और एक असमान है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद है समकोण किसे कहते हैं, तो समकोण जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, उसे हम कहेंगे समकोण। ठीक है, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है, 90 डिग्री का कोण है। इसके बाद हम बात करेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 अंश से कम हो उसे हम कहेंगे न्यून कोण। ठीक है, क्या कहेंगे, न्यून कोण। ये वो किस कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अधिक कोण के बारे में कि अधिक कोण होता क्या है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक 180 से कम हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अधिक कोण। यह कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति जो है वो होती है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।